Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain Boolean algebra. In previous videos I have explained propositional logic, logic gates. Today I am going to explain Karnaugh maps. Means how can we reduce expression using Karnaugh map. हमने पिछले वीडियो में Karnaugh मैप के बारे में बताया था। टू वेरिएबल Karnaugh मैप को शॉर्ट में के मैप भी कहते हैं। तो टू वेरिएबल के मैप, थ्री वेरिएबल्स के मैप, फोर वेरिएबल के मैप, और हम कैसे रिड्यूस करते हैं बताया था कि कैसे ऑक्टेट बनाते हैं, कैसे क्वाड बनाते हैं, कैसे पेयर बनाते हैं। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे के मैप से, यानी एक्सप्रेशन को के मैप से रिड्यूस करेंगे। तो देखिए, तो आप के मैप जानते हैं क्या होता है। के मैप से हम रिड्यूस कर सकते हैं टू टेबल जैसा होता है। जितने आपके इन के मैप वी कैन यूज मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स। तो देखिए, तो हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं और 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग Karnaugh मैप। इस Karnaugh मैप को हम के मैप भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट हम इसको के मैप भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर के मैप लिखा रहता है। ज़्यादातर क्या लिखा रहता है, के मैप लिखा रहता है। तो इसको हम मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप और Karnaugh मैप और के मैप। अब हमने पहला क्वेश्चन लिया है, जब सिग्मा लिखा है इसका मतलब मिन टर्म प्रेजेंट है, जब पाई लिखा है इसका मतलब मैक्स टर्म लिखे हैं। तो मिन टर्म के लिए 1 लेते हैं और मैक्स टर्म के लिए 0 लेते हैं, और बाकी जगह उसका उल्टा लिख देते हैं। तो देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस फंक्शन लिखा हुआ है, PQRS वेरिएबल लिखे हैं, और सिग्मा लिखा है। सिग्मा मतलब क्या है, दीज आर मिन टर्म्स। ये मिन टर्म दिए हुए हैं 0 2 7 8 10 15, ये मिन टर्म्स दिए। जब सिग्मा लिखा है तो मिन टर्म है, अगर पाई लिखा है तो मैक्स टर्म है। और मिन टर्म के लिए 1 लिखते हैं और मैक्स टर्म के लिए 0 लिखते हैं। और हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन क्या है, 4 वेरिएबल का है, और जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं को यूज किया जाएगा। ये नहीं कि अपने आप से वेरिएबल यूज कर लिया। तो जो एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उन्हीं को यूज किया जाएगा। वी कांट चेंज वेरिएबल्स। तो अगर PQRS है तो PQRS लिखेंगे, ABCD है तो ABCD लिखेंगे, WXYZ है तो WXYZ लिखेंगे। जो भी वेरिएबल्स एक्सप्रेशन लिखे हैं उन्हीं का यूज किया जाएगा। और जब हमारा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाता है तो कभी कभी आता है सिंपल लॉजिक गेट बनाना होता है, और कभी कभी नॉर और नैंड से बनाना होता है। तो हमने क्या किया है, 4 क्वेश्चन हैं, 4 सॉल्व किया है। 2 मिन टर्म वाले हैं और 2 मैक्स टर्म वाले हैं। 2 मिन टर्म वाले हैं और 2 मैक्स टर्म वाले हैं। तो एक मिन टर्म वाले में हमने नैंड से बनाया है लॉजिक गेट, एक मैक्स टर्म वाले में नॉर से लॉजिक गेट बनाया है, और एक सिंपल बनाया है। दोनों तरीके से बनाया है जिससे कि आपको दोनों तरीके पता हो। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका ये कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। 4 वेरिएबल का मतलब 2 रेज़ पावर 4, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी 16 बॉक्सेस होंगे। तो 2 वेरिएबल इधर और 2 वेरिएबल इधर लेंगे। तो इधर पहले वाले 2, और याद रखिएगा पहले वाले लेफ्ट साइड रहते हैं, बाद वाले राइट साइड रहते हैं। उल्टा नहीं करना, उल्टा करोगे तो नंबरिंग बदल जाएगी। अगर पहले वाले इधर लिख दिया और बाद वाले इधर लिख दिया तो नंबरिंग फिर ऐसे नहीं चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, और फिर एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। तो आपको क्या करना है, पहले वाले वेरिएबल लेफ्ट साइड और बाद वाले राइट साइड लिखेंगे। यानी ये दिमाग में रखना है, पहले वाले वेरिएबल्स लेफ्ट साइड और बाद वाले राइट साइड लिखना है, जिससे नंबरिंग ऐसे चलेगी। और हमने आपको बताया था कि जो ये ग्रे कोड्स होती हैं ऊपर जो लिखी रहती हैं, माइनी 0 0 0 1 1 1 1 0, और ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि हमेशा बगल वाले ब्लॉक में, बगल वाले रेक्टेंगल बॉक्स में 1 डिजिट चेंज हो सकती है ग्रे कोड में। ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट है, इसलिए 3rd और 4th कॉलम
थर्ड और फोर्थ कॉलम और थर्ड और फोर्थ रो आपस में इंटरचेंज रहती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसलिए जब ये 0 0 है, 0 1 है, अब 1 0 नहीं लिख सकते, 1 0 नहीं देंगे तो बदल जाएगा। तो यहाँ क्या है, 1 1 है तब 1 0 है, और इधर भी वही चीज़ है, 0 0 0 1 1 1 तब 1 0 है। अगर 1 0 लिख देंगे दोनों बदल जाएंगे, दोनों एक साथ बदल नहीं सकते, एक डिजिट एक बार में बदलेगी बगल वाले बॉक्स में। तो एक्सप्रेशन इसका क्या आएगा, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, 0 0 है, इसमें पी 0 होता तो कॉम्प्लीमेंट मिन टर्म में, और मैक्स टर्म में उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू, पी क्यू और पी क्यू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आर एस है तो क्या होगा, आर कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट एस, आर एस और आर एस कॉम्प्लीमेंट। अब जब ये लिखे जाएंगे तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है, 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 1 पहले हो गया, 1 0 बाद में हो गया, इसलिए 0 1 3 2 होता है। थर्ड और फोर्थ रो और थर्ड और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहता है, ये दिमाग में रखना है। ये नंबरिंग ऐसे ही रहेगी हमेशा, ये चेंज नहीं होगी। फिर 4 5 7 तब 6, फिर 12 13 15 14 तब 8 9 11 10 होगा। ये नंबरिंग जो है ये हमेशा वही रहेगी, चाहे एसओपी फॉर्म हो चाहे पीएस फॉर्म है। अगर मिन टर्म दिए हैं तो एसओपी है, मैक्स टर्म दिए हैं तो पीएस फॉर्म है। तो ये आप देखिए, अब जो मिन टर्म्स दिए हैं वहां 1 लिख देंगे। जो मिन टर्म, जो सिग्मा है तो मिन टर्म दिए हैं, अगर पाई है तो मैक्स टर्म दिए हैं, तो जो मिन टर्म दिए हैं वहां क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, बाकी जगह 0 लिख देंगे। तो क्या क्या प्रेजेंट है, 0 तो 0 में 1 लिख दिया, फिर 2 में 1 लिख दिया, फिर 7 7 में 1 लिख दिया, फिर 8 में 1 लिख दिया, फिर 10 में 1 लिख दिया, फिर 15 में 1 लिख दिया, बाकी जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। आप इसमें ग्रुप बनाएंगे, जहां जहां 1 है उसको लेके ग्रुप बनाएंगे। पहले कोशिश करेंगे ऑक्टेट की, जब ऑक्टेट नहीं बनेगा तो क्वाड की कोशिश करेंगे, जब क्वाड नहीं बनेगा तो पेयर की कोशिश करेंगे। बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे, पहले ऑक्टेट की कोशिश करेंगे, फिर क्वाड की, तब पेयर की। जब पेयर भी नहीं बनेगा, अकेला बच जाएगा तो सिंगलेट हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है। तो देखते हैं पहले। अब आप देखिए, हमने आपको बताया था रोलिंग मैप से, रोलिंग मैप से चारों कॉर्नर एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। चारों कॉर्नर क्या होते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। इसलिए चारों कॉर्नर में 1 है हमारा, तो एक क्वाड बन जाएगा। अब इनमें आप देखेंगे तो एक ही डिजिट का चेंज मिलेगा, 0 0 1 0, और इसमें देखें तो क्या होगा, 0 0 1 0। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी एक डिजिट का चेंज मिलेगा, 1 0, ये क्या है 1। तो आपको एक ही डिजिट का चेंज मिलेगा, चाहे आप चेक कर सकते हैं। इनकी बानी अगर लिखी जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 4 बार, ये 0 0 0 1, फिर 0 0 1 1, फिर 0 0 1 0, ऐसे करके आएगी। तो इसमें एक ही डिजिट का चेंज मिलेगा। तो चारों कॉर्नर जो हैं एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अकॉर्डिंग टू मैप रोलिंग बताया था मैंने। मैप रोल करें, जैसे बुक है ये, अगर ये बुक है ऐसे ऐसे है, इसको रोल करें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आपस में आ जाएगा। अगर ऐसे है तो ऐसे रोल करके आ जाएगा। तो इस चारों कॉर्नर जो हैं हमारे, वो क्या है, एक दूसरे के एडजेस्टेंट ब्लॉक्स हैं, पड़ोसी हैं। तो उससे एक क्वाड बन सकता है। तो एक चारों से एक क्वाड बन गया, और ये दोनों से एक पेयर बन गया। तो क्या करेंगे, जो इसका एक्सप्रेशन उसको लिखेंगे, और जो तो पहले इनका नंबर नाम भी दे दिया हमने। ये क्या हो गया, Q1 हो गया, कॉर्नर वाला क्या हो गया, Q1 हो गया, और ये 2 वेरिएबल है तो P1 हो गया। तो 2 बने हैं ग्रुप, 2 ग्रुप, एक क्वाड बना है और एक पेयर बना है। तो दोनों को कैसे रिड्यूस करते हैं वो देखिए। पहले हम क्या करेंगे, Q1 में जो जो ये 0 है तो 0 का बाइनरी क्या लिखेंगे, 0 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 0, तो सब में कॉम्प्लीमेंट लगेगा, P कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट, R कॉम्प्लीमेंट, S कॉम्प्लीमेंट। फिर 2 है तो 2 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 1 0, तो 0 0 1 0, तो जहाँ 1 है वहाँ सिंपल होगा, बाकी में कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर ये क्या 8 है, 8 में की बाइनरी क्या होती है, 1 0 0 0। ना समझ में आए तो टेबल बना के, ना समझ में आए तो टेबल बना के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 8 की बाइनरी होती है 1 0 0, तो 1 की जगह सिंपल और बाकी में कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर ये 10 है, 10 की बाइनरी होती है 1 0 1 0, तो 1 0 1 0, जहाँ 0 वहाँ कॉम्प्लीमेंट। अब चारों लिख दिया। अब इसमें देखेंगे, अगर वेरिएबल्स सिंपल और कॉम्प्लीमेंट दोनों हैं तो वो वेरिएबल
रिड्यूस हो जाएगा। अगर सिंपल और कॉम्प्लीमेंट दोनों हैं और बराबर होते हैं हमेशा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो लिखा जाएगा। देखिए अब पहले वाले में देखिए 2 में कॉम्प्लीमेंट पी में है तो इसमें पी में नहीं है तो इसलिए पी रिड्यूस हो जाएगा। अब क्यू में चारों में कॉम्प्लीमेंट है इसलिए क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख दिया गया। आर में भी यही है, आर में 2 में कॉम्प्लीमेंट है 2 में नहीं है तो आर रिड्यूस हो गया। एस में चारों में कॉम्प्लीमेंट है इसलिए एस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट, इसका रिड्यूस फॉर्म क्या है? क्यू कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ 7 है और 15 है तो 7 की वानी क्या होती है? 0 ट्रिपल 1 तो 0 जी कॉम्प्लीमेंट बाकी सिंपल। अब 15 की वानी होती है 11 11 तो कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब किस में चेंज है? पी में चेंज है इसलिए पी रिड्यूस हो जाएगा, पी रिड्यूस हो जाएगा और क्या बचेगा? क्यू आर एस। और हमने आपको बताया था कि पेयर में एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, क्वाड में 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं और ऑक्टेट में 3 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं। इसलिए आप देखिए पेयर में 1 रिड्यूस हुआ, क्वाड में 2 हुए रिड्यूस, 2 4 थे 4 में 2 बचे। और अगर ऑक्टेट होता तो 3 वेरिएबल रिड्यूस होते। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो क्या है? ये आ गया। इसका एक्सप्रेशन क्या आया? क्यू कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू आर एस। अगर आप अलजेब्रिक सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। अब एग्जाम में लॉजिक गेट बनाने के लिए भी आता है, उसका 1 मार्क्स होता है और जो हमारा के मैप से रिड्यूस करते हैं वो 4 मार्क्स का होता है। तो लॉजिक गेट सिंपल भी पूछा जाता है, कभी कभी नैंड और नार से भी पूछा जाता है। तो इसको हमने सिंपल से बनाया है तो हमने क्या लिया। और इसमें यह भी है जो हमारे कंप्लीमेंट हैं उनको सीधे ले सकते हैं। एग्जाम में कंप्लीमेंट को सीधे यूज किया जा सकता है। तो हमने ले लिया, क्यू कॉम्प्लीमेंट सीधे ले लिया, एस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ये डॉट है तो डॉट का मतलब एंड लगा दिया। फिर इसमें क्यू आर एस है तो क्यू ले लिया, आर ले लिया, एस ले लिया। डॉट है तो कुछ नहीं तो डॉट है तो एंड लगा दिया। फिर दोनों के बीच में प्लस है तो आर लगा दिया। हमारा ये लॉजिक गेट बन गया। ये क्या है? सिंपल लॉजिक गेट है। ये क्या है? सिंपल लॉजिक गेट है। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम वही सिग्मा वाला लेते हैं। लिया हमने रिड्यूस, यहाँ पर पी क्यू आर एस था, यहाँ ए बी सी डी है तो रिड्यूस एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और ये हमारे मिनटर्म दिए हैं। सिग्मा के बाद जो लिखे रहते हैं वो मिनटर्म होते हैं, अगर पाई के साथ लिखे हैं तो मैक्स टर्म होते हैं। तो मिनटर्म के लिए 1 लिखते हैं और मैक्स टर्म के लिए 0 लिखते हैं, दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर भी 4 वेरिएबल का 2⁴ कितने बनाएंगे? 8 कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी हमारा 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। हमने बताया था सिंपल के मैप बनाते हैं, सिंपल बना लेंगे। अब यहाँ पर 0 0 या ए बी 2 वेरिएबल ए बी ले लिया या सी डी ले लिया। पहले वाले लेफ्ट साइड रहते हैं और बाद वाले राइट साइड रहते हैं, ये दिमाग में रखना है, नहीं तो नंबरिंग बदल जाएगी। फिर ये 0 0 फिर 0 1 फिर आप 1 0 नहीं ले सकते, 1 0 लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएगी। कभी भी एक साथ 2 डिजिट चेंज नहीं होती। दीज आर कॉल्ड ग्रे कोड्स। ये क्या है? ये जो 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 ये क्या है? ग्रे कोड हैं। ये सब क्या है? ग्रे कोड हैं। ये दिमाग में रखिएगा। तो ग्रे कोड में हमेशा पड़ोसी ब्लॉक में सिंगल डिजिट चेंज आता है, ये हमने आपको बताया था। तो क्या है? तो 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी 0 की और ए बी दोनों 1 है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे यहाँ सी डी है तो 0 0 है तो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट। अब नंबरिंग वही रहेगी जो बताया जिसमें इससे थी 0 1 3 2। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ग्रे कोड, यानी 3rd और 4th कॉलम और 3rd और 4th रो आपस में इंटरचेंज रहती है, इसलिए नंबरिंग ऐसे रहेगी। हमेशा नंबरिंग यही रहेगी। क्या रहेगी? 0 1 3 2 4 5 7 6 फिर 12 13 15 14 फिर 8 9 11 10। ये नंबरिंग रहेगी, ये हमेशा चेंज नहीं, ये कभी चेंज नहीं होगी, यही सीक्वेंस रहेगा। 3rd और 4th रो और 3rd और 4th कॉलम आपस में इंटरचेंज रहती है, इसलिए नंबरिंग यही आती है। क्योंकि ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रे कोड, ग्रे कोड में पड़ोसी ब्लॉक में सिंगल डिजिट चेंज कर सकते हैं ग्रे कोड में, इसलिए यही रहता है। अब जो मिनटर्म दिए हैं वहां 1 लिख देंगे। 7 7 में 1 लिख दिया, 9 9 में 1 लिख दिया, 10 10 में 1 लिख दिया, 11 में 1 लिख दिया, 12 में 1, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1। अब हम ग्रुप बनाएंगे। पहले हम कोशिश करेंगे ऑक्टेट की। ऑक्टेट बन सकता था, अगर यहां पर भी 1 होता तो ये ऑक्टेट बन जाता है।
लेकिन क्योंकि यहाँ 0 है इसलिए ऑक्टेट नहीं बन सकता। हमेशा 8 ब्लॉक एक साथ होने चाहिए तभी ऑक्टेट बनेगा। तो अगर यहाँ 1 होता तो ऑक्टेट बन जाता, लेकिन यहाँ 1 है नहीं इसलिए ऑक्टेट नहीं बनेगा। तो अब क्वाड की बात सोचेंगे। अब क्वाड में देखिए, क्वाड में क्या करेंगे, एक क्वाड ये बनेगा, एक क्वाड ये बनेगा पूरा, और अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, बताया था मैंने। ओवरलैपिंग में देखेंगे जो ग्रुप बनाया है जो उसमें सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। अगर दूसरे से कनेक्टेड हैं तो क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। एक जगह रिडंडेंट है तो देखिए यहाँ, तो ये इसमें ये वाला किसी और के साथ नहीं है इसलिए रिडंडेंट नहीं है। आप इसको बनाएंगे तो इसमें देखते हैं ये वाला और किसी के साथ नहीं है, एक बच गया इसलिए ये भी रिडंडेंट नहीं है। फिर एक क्वाड ये बनाया, इस क्वाड में क्या है, ये वाला और किसी के साथ नहीं है इसलिए ये भी रिडंडेंट नहीं है। अब ये बच गया तो इसको एक पेयर बना लेंगे, क्योंकि और 4 है नहीं तो 2 बना लेंगे। तो कितने बनेंगे, 3 क्वाड बनेंगे, एक क्वाड ये, एक क्वाड ये और एक क्वाड ये। तो 3 क्वाड बनेंगे और एक पेयर बनेगा, 3 क्वाड और एक पेयर बनेगा। तो हमने लिख लिया, ये हमारा Q1 है ये वाला, और ये वाला Q2 है, और ये वाला Q3 है, और ये जो है P1 है। अब इनको रिड्यूस करेंगे एक्सप्रेशन लिख के। तो यहाँ पर ABCD है, जैसे PQRS था यहाँ ABCD है तो ABCD के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो Q1 ये वाला है, तो 12 13 15 14, तो 12 की बाइनरी क्या होती है 1100, तो 00 यहाँ कम्प्लीमेंट होगा। 13 बाइनरी होती है 1101, तो जहाँ 0 है वहाँ कम्प्लीमेंट होता है। 15 की होती है 1111, 14 की होती है 1110, तो जहाँ 0 वहाँ कम्प्लीमेंट होगा। अगर समझ में ना आए तो आप सीधे वेरिएबल लिखे भी हैं, आप सीधे वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, AB है और यहाँ क्या है C कम्प्लीमेंट D कम्प्लीमेंट, तो AB और C कम्प्लीमेंट D कम्प्लीमेंट आप सीधे ऐसे भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने वेरिएबल लिख दिया। आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, AB इसमें क्या होगा AB और यहाँ C कम्प्लीमेंट D कम्प्लीमेंट लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ AB और C D कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ AB और CD तो पूरा ABCD हो गया। यहाँ ABCD कम्प्लीमेंट तो ABCD कम्प्लीमेंट, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं और लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब इसमें जो चेंज है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो चेंज नहीं है वो लिख दिया जाएगा। अब A पूरा है तो A लिख दिया जाएगा, B पूरा है B लिख दिया। C में 2 कम्प्लीमेंट है, 2 सिंपल हैं। D में भी यही है, तो D C और D रिड्यूस हो गए, तो यहाँ आया AB। अब Q2 ये देखते हैं, Q2 में क्या है 13 15 9 11, तो 13 क्या है AB C कम्प्लीमेंट D, तो AB C कम्प्लीमेंट D। 15 क्या है AB C D, तो AB C D लिख दिया। 9 क्या है A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D, तो A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D। 11 क्या है A B कम्प्लीमेंट C D, तो A B कम्प्लीमेंट C D, तो आप इससे भी देख सकते हैं। अब इसमें देखिए A में कोई चेंज नहीं तो A लिख दिया, B में 2 कम्प्लीमेंट 2 कम्प्लीमेंट 2 सिंपल हैं तो B हट गया, रिड्यूस हो गया। C में भी यही है, तो अब D में सिंपल है तो AD आया है। जो चेंजेज जिसमें वेरिएबल में होंगे वो रिड्यूस होगा, जिसमें चेंज नहीं है पूरा एक जैसा है तो वो पूरा लिख दिया जाएगा वैसा ही। अब यहाँ Q3 देखते हैं, Q3 ये वाला है 15 14 11 10, तो 15 तो AB और CD। 14 में AB CD कम्प्लीमेंट, AB CD कम्प्लीमेंट। फिर 11 में AB कम्प्लीमेंट CD, तो AB कम्प्लीमेंट CD। 10 में AB कम्प्लीमेंट CD कम्प्लीमेंट, AB कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट। अब देखिए A में कोई चेंज नहीं है, A लिख दिया। B में 2 सिंपल हैं 2 कम्प्लीमेंट, B रिड्यूस हो गया। C में कोई चेंज नहीं है इसलिए C लिख दिया। D में 2 सिंपल हैं 2 कम्प्लीमेंट, D रिड्यूस हो गया, तो ये आया CD। अब P1 क्या है 7 और 15, तो 7 ये क्या है A कम्प्लीमेंट B और CD, तो A कम्प्लीमेंट B CD। अब 15 में AB और CD, तो ABCD लिख दिया। अब क्या होगा A में चेंज है तो A हट गया और BCD लिख दिया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, ये AB प्लस AD प्लस AC प्लस BCD। अब इसको हमने क्या किया है नैंड गेट से बनाया है, लॉजिक गेट से बनाया है नैंड गेट से। तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करिए, जहाँ जहाँ जो गेट है सब हटा दीजिए और नैंड लगा दीजिए। अगर SOP फॉर्म में है, ये SOP फॉर्म में है, SOP फॉर्म में है, अगर नैंड से करना है तो कुछ नहीं करना है, जो गेट जहाँ लगाने हैं हटा दीजिए सब, उसकी जगह नैंड लगा दीजिए। तो यहाँ नैंड लगता है, हमने नैंड लगा दिया, तो AB होल कम्प्लीट हो गया। AD लिया,
अब यहाँ क्या लगता है, एंड लगता है, हमने नैंड लगा दिया तो ए डी कम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ ए सी लिया या नैंड लगा दिया तो ए सी कम्प्लीमेंट हो गया, होल कम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ क्या है बी सी डी, तो बी सी डी लिया तो एंड लगता है, हमने नैंड लगा दिया तो क्या हो गया बी सी डी होल कम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ लगता और हटा के हमने क्या लगा दिया, नैंड लगा दिया। सिंपल तरीका, बहुत ईजी होता है। सारे गेट रिड्यूस कर हटा दीजिए और नैंड लगा दीजिए। अगर एसओपी है, अगर पीओएस है तो सारे गेट हटा दीजिए, नॉन लगा दीजिए, बिल्कुल सही बनेगा। तो देखिए अब यहाँ आते हैं, ये तरीका है। अगर नैंड और नार से बनाना है तो क्या करेंगे, नैंड से बनाने के लिए एसओपी फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए, और नार से बनाने के लिए पीओएस फॉर्म में होना चाहिए। और कुछ नहीं करना, सिंपल गेट बनाइए और सारे गेट रिड्यूस कर हटा दीजिए, उनकी जगह अगर एसओपी है तो नैंड लगा दीजिए, बिल्कुल सही बनेगा। अगर पीओएस है तो नॉन लगा दीजिए, बिल्कुल सही बनेगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम यूनिवर्सल गेट बताएंगे। तो यहाँ बता दिया बनाना, लेकिन आगे इनको हम सही से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे नैंड और नार से लॉजिक गेट बनाया जाता है। तो यहाँ बना तो दिया है, बता दिया सब शॉर्ट में, लेकिन इसकी चर्चा हम आगे करेंगे यूनिवर्सल गेट में कि कैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन का लॉजिक गेट नैंड या नार से बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए बी होल कम्प्लीमेंट डॉट ए डी होल कम्प्लीमेंट डॉट ए सी होल कम्प्लीमेंट, ए सी होल कम्प्लीमेंट प्लस बी सी डी होल कम्प्लीमेंट। अब फिर होल कम्प्लीमेंट तो नैंड है। अब जब होल कम्प्लीमेंट हटेगा तो यहाँ क्या है, ये डॉट है, इस डॉट यहाँ भी डॉट लगेगा। जब होल कम्प्लीमेंट हटेगा तो जहाँ डॉट है वहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ए बी, और ये कम्प्लीमेंट सब में है होल कम्प्लीमेंट, ये होल कम्प्लीमेंट हट जाएगा तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस ए सी प्लस बी सी डी, ये हमारा आ जाएगा। तो ये क्या है, लॉजिक गेट यूजिंग नैंड गेट। तो सिंपल है, बता दिया क्या, सारे गेट जो लगे हैं हटा दीजिए, उसकी जगह नैंड लगा दीजिए, बिल्कुल सिंपल बनता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब ये तो हमारा क्या हो गया, एसओपी फॉर्म है। अब दो हमारे क्या है, पीओएस फॉर्म वाले हैं। अब देखिए रिड्यूस डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ वेरिएबल है, पाई लिख दिया, पाई का मतलब है मैक्स टर्म दिए हैं, तो मैक्स टर्म के लिए 0 लेते हैं। अब यहाँ देखिए यूजिंग के मैप, अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 4, तो 2⁴ 8 16 कमीशन बनेंगे, तो यहाँ पर भी वही बनेगा। अब यहाँ क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ भी 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैक्स टर्म लाने हैं इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 0 की जगह सिंपल वेरिएबल, और जब 1 होगा तो कंप्लीमेंट होगा, वेरिएबल आपस में प्लस से कनेक्ट रहेंगे। तो वही चीज़ देखिए, ये 0 0 है तो क्या होगा w प्लस एक्स, और यहाँ 0 1 है तो क्या w प्लस एक्स कम्प्लीमेंट, यहाँ दोनों कम्प्लीमेंट 1 है तो w कम्प्लीमेंट प्लस एक्स कम्प्लीमेंट, यहाँ 1 है तो 1 w कम्प्लीमेंट प्लस एक्स। इधर क्या है, वाई जेड है तो y प्लस जेड, यहाँ क्या है y प्लस जेड कम्प्लीमेंट, यहाँ क्या है दोनों 1 है तो y कम्प्लीमेंट और जेड कम्प्लीमेंट, y कम्प्लीमेंट प्लस जेड, जहाँ 1 है वहाँ कम्प्लीमेंट, जहाँ 0 है वहाँ सिंपल, जब मैक्स टर्म चाहिए। और मिन टर्म के लिए 0 के लिए कम्प्लीमेंट, 1 के लिए सिंपल, मैक्स टर्म के लिए 0 के लिए सिंपल, 1 के लिए कम्प्लीमेंट, और मिन टर्म में वेरिएबल आपस में डॉट से, और मैक्स टर्म में वेरिएबल आपस में प्लस से कनेक्ट रहते हैं। बताया था मैंने पिछले वीडियो में। अब जो दिए हैं वहां पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो 0 है 0 में 0 लिख दिया, फिर 1 है 1 में 0 लिख दिया, फिर 3 है 3 में 0 लिख दिया, फिर 5 है 5 में 0 लिख दिया, फिर 6 है 6 में 0 लिख दिया, फिर 7 है 7 में 0 लिख दिया, फिर 10 है 10 में 0 लिख दिया, फिर 14 है 14 में 0 लिख दिया, फिर 15 में 0 लिख दिया, बाकी जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इसमें हम क्वाड बनाने को, पहले ऑक्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। ऑक्टेट बन सकता था कैसे, अगर यहां और यहां होता, या यहां और यहां होता तो ऑक्टेट बन सकता था, लेकिन है नहीं, तो यहां पर ऑक्टेट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, क्वाड बनेंगे, और पेयर बन सकते हैं। तो देखिए ये क्वाड ये बनेगा 4 का, एक क्वाड ये बनेगा, अब ये और ये बच गया तो ये पेयर बनेगा, और 4 आ नहीं सकते, और एक ये पेयर बनेगा, तो 2 क्वाड और 2 पेयर बनेंगे, 2 क्वाड और 2 पेयर बनेंगे। तो देखिए अब ये Q1 कौन सा हमने लिया, Q1 ये है ये वाला, और Q2 ये है, और P1 ये है, और P2 ये है, 2 पेयर और 2 क्वाड, और इसमें ओवरलैपिंग है, लेकिन
मैप रोलिंग नहीं है। जैसे जिसमें मैप रोलिंग थी, इसमें ओवरलैपिंग है, इसमें ओवरलैपिंग है, इसमें सब होगा, आगे देखते हैं। अब Q1 लेंगे, अब वेरिएबल क्या होंगे, आपस में प्लस से कनेक्ट रहेंगे, और 0 है तो सिंपल, 1 है तो कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या लिया, पहले Q1 है, Q1 ये वाला है, तो 1 3 5 7, तो 1 में क्या है, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीमेंट, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीमेंट। फिर 3 है तो W प्लस एक्स प्लस वाई कंप्लीमेंट जेड कंप्लीमेंट, तो यह है W प्लस एक्स प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट। फिर 5 में क्या है, W प्लस एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीमेंट, W प्लस एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीमेंट। फिर ये 7 है तो क्या, W प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट जेड कंप्लीमेंट, तो W प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट। अब देखेंगे जो जिसमें चेंज नहीं उसे लिख देंगे, तो वाई में W में कोई चेंज नहीं, लिख दिया। एक्स में 2 में चेंज है तो एक्स रिड्यूस हो जाएगा, वाई में भी चेंज हट जाएगा, जेड में कोई चेंज नहीं है तो जेड कंप्लीमेंट, तो क्या होगा, W प्लस जेड कंप्लीमेंट आया इसका रिड्यूस फॉर्म। Q2 कौन सा है, ये वाला है, यानी 7 6 15 और 14, तो 7 के लिए क्या होगा, W प्लस एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट जेड कंप्लीमेंट। क्यों, W प्लस एक्स कंप्लीमेंट और वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट, तो ये देखिए आ गया। अब 6 के लिए क्या है, W प्लस एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड, तो W प्लस एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड। अब 15 के लिए W कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट, देखिए वही लिख दिया। 14 के लिए W कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड, तो वो लिख दिया। अब इसमें देखिए W में चेंज है, रिड्यूस हो जाएगा, X में कोई चेंज नहीं है, एक्स कंप्लीमेंट पूरा है तो एक्स कंप्लीमेंट हो जाएगा, वाई कंप्लीमेंट कोई चेंज नहीं है तो वाई कंप्लीमेंट हो जाएगा, जेड में 2 में कंप्लीमेंट 2 में सिंपल है तो जेड रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट, ये आएगा इसका रिड्यूस फॉर्म। अब पेयर, एक ये पेयर है 0 और 1 वाला, तो 0 में क्या है, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। 1 में W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीमेंट, अब जेड में चेंज है तो जेड रिड्यूस हो जाएगा, W प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। अब P2 में देखिए, ये P2 है 14 और 10, तो 14 में क्या है, W कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट और वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड, तो ये आ गया 14, W कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड। अब 10 में W कंप्लीमेंट प्लस एक्स और वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड, तो W कंप्लीमेंट प्लस एक्स प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड। अब इसमें देखिए X में चेंजेज हैं, W कंप्लीमेंट में कोई चेंज नहीं, सीधे आ गया X, एक सिंपल एक कंप्लीमेंट रिड्यूस हो जाएगा, Y कंप्लीमेंट में कोई चेंज नहीं, Y कंप्लीमेंट आ गया, जेड में कोई चेंज नहीं, तो क्या है, W कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड, ये हमारा रिड्यूस फॉर्म आ गया। 2 क्वाड और 2 पेयर, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, W प्लस जेड कंप्लीमेंट डॉट एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट डॉट W प्लस एक्स प्लस वाई डॉट W कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड। अब इसको सिंपल गेट से बनाना है, तो सिंपल में जो कंप्लीमेंट सीधे ले सकते हैं सब में, तो W ले लिया, जेड कंप्लीमेंट ले लिया, और जो कि यहाँ पर क्या है प्लस है तो और लगा दिया, तो W प्लस जेड कंप्लीमेंट, एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट ले लिया और लगा दिया, तो एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट आ गया। फिर क्या लिया, W एक्स वाई तीनों लिया, फिर और लगा दिया, तो W प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। फिर W कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट जेड ले लिया, W कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट जेड ले लिया और लगा दिया, तो W कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड। फिर इन सब के अंदर किससे कनेक्ट है, डॉट से, डॉट में एंड लगा दिया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा लॉजिक गेट बन गया, सिंपल लॉजिक गेट बन गया। ये हमारा क्या है, सिंपल लॉजिक गेट है। अगला क्या है, फोर्थ क्वेश्चन भी पाई से है, पाई मतलब मैक्स टर्म्स आर गिवन। अब इसमें देखिए रिड्यूस P, यहाँ PQRS है तो PQRS लिए जाएंगे, और ये मैक्स टर्म दिए हैं यूजिंग के मैप, ये कर्नाब मैप, के मैप कहें या कर्नाब मैप, दोनों मतलब ये किए। तो 4 वेरिएबल हैं, तो 4 वेरिएबल का मतलब 2⁴ 16 मिन टर्म या मैक्स टर्म बनेंगे, तो 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। तो देखिए, तो वही 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, हमेशा ग्रे कोड में सिंगल डिजिट चेंज होता है, बगल वाले में ये बताया, और नंबरिंग वही रहेगी, नंबरिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10,
क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू ग्रे कोड थर्ड और फोर्थ रो और थर्ड और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहती है, इसलिए जो हमारे ग्रे कोड जो हमारे मिनिमम मैक्सिमम के बॉक्सेज हैं वो सीक्वेंस में नहीं होते। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसलिए ये सीक्वेंस में नहीं होते। क्या होता है? 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। अब जो दिए हैं वहाँ 0 लिख देंगे क्योंकि मैक्सिमम दिए हैं। पाई लिखा है, पाई का मतलब मैक्सिमम, सिग्मा मतलब मिनटम दिए हैं, तो पाई लिखा है तो इसलिए मैक्सिमम दिए हैं, तो जो मैक्सिमम दिए हैं वहाँ 0 लिख देंगे। तो क्या क्या दिया है? तो 0 0 में लिख दिया, 0 1 में 0 लिख दिया, 2 में 0 लिख दिया, फिर 8 में 0 लिख दिया, फिर 9 में 0 लिख दिया, फिर 10 में 0 लिख दिया, फिर 11 में 0 लिख दिया, फिर 13 में 0 लिख दिया, फिर 15 में 0 लिख दिया। और बाकी जगह क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। जो नहीं दिए हैं वहाँ क्या लिख दिया? 1। अगर पाई लिखा है तो मैक्सिमम दिए हैं तो जो दिए हैं वहाँ 1 0 लिख देंगे, बाकी जगह 1 लिख देंगे। अगर सिग्मा लिखा है इसलिए मिनटम दिए हैं तो जो जितने दिए हैं वहाँ 1 लिख देंगे, बाकी जगह 0 लिख देंगे। ये दिमाग में रखना है। उसके बाद पहले कोशिश करेंगे ऑक्टेट बनाने की, फिर क्वाड बनाने की, फिर पेयर बनाने की, फिर नहीं बनेगा तो अब इसमें देखिए, इसमें हम क्वाड बनाने की कोशिश करें, ऑक्टेट बनाने की तो बन सकता है, नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? ये चारों तो हैं लेकिन ये 1 बीच में आ गया। अगर ये 1 नहीं होता तो एक ऑक्टेट बन सकता था, एक 4 ये लेके, क्योंकि पहले बताया था मैंने, फर्स्ट रो और लास्ट रो आपस में पड़ोसी होती है, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम भी आपस में पड़ोसी होती अकॉर्डिंग टू मैप रोलिंग। इसीलिए चारों कॉर्नर पड़ोसी माने जाते हैं। तो आप देखिए इसमें चारों कॉर्नर में 0 है तो ये चारों कॉर्नर से एक बन गया हमारा क्वाड, एक क्वाड ये बन गया। अब इसमें देखिए ये क्वाड बन गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये भी तो बन सकता है, चारों एक साथ दिख रहे हैं, जो दिख रहा है वो नहीं बन रहा, जो नहीं दिख रहा तो रोल मैपिंग से बना लिया, लेकिन ये नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? इसलिए नहीं बन रहा कि अगर इसको बना लेते हैं तो ये हमारा रिडंडेंट हो जाता है। कैसे? ये वाला चला गया इसके साथ, यानी ये दोनों किसके साथ चले गए? इसके साथ। और ये चला गया कॉर्नर वाले के साथ। कॉर्नर बनाना जरूरी है क्योंकि ये कॉर्नर वाले में ये और किसी के साथ नहीं है, इसलिए कॉर्नर वाला जो है ये रिडंडेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये और ये किसी और के साथ नहीं है तो ये नहीं बनना है। अब इसमें देखिए ये जो हमारा मैप रोलिंग से ये वाला किसी और के साथ नहीं, ये वाला किसी और के साथ नहीं है। ये तो है, ये भी है, लेकिन ये वाला भी है, लेकिन ये वाला किसी और के साथ नहीं है, इसलिए ये वाला भी हमारा रिडंडेंट नहीं है। और इसमें देखिए ये वाला, इस वाले में ये दोनों और किसी के साथ नहीं है, ये दोनों और किसी के साथ नहीं है, इसलिए ये भी बनना है। लेकिन अगर इसको बना लेते हैं तो क्या होगा? ये दोनों इसके साथ चले गए और ये दोनों कॉर्नर वाले के साथ चले गए, इसलिए ये हमारा क्या है? रिडंडेंट है। जो रिडंडेंट होता है मैंने बताया था उसको यूज नहीं करते, उसको हटा देते हैं। तो अगर इसको बनाते तो ये हमारा क्या है? रिडंडेंट है, इसको यूज नहीं करेंगे, इसको नहीं मानेंगे। तो अब कितने क्वाड बने? 3 क्वाड बने, एक ये वाला क्वाड, एक कॉर्नर वाला और एक मैप रोलिंग से। तो देखिए Q1 कौन सा है? Q1 जो है हमारा क्या है? कॉर्नर वाला है, चारों कॉर्नर लेके Q1 है। और Q2 कौन सा है? Q2 ये मैप रोलिंग वाला है। और Q3 कौन सा है? ये सीधे जो दिख रहा है ये Q3। अब Q1 लेंगे, Q1 में सारे कॉर्नर हैं, यानी 0 2 8 10। तो 0 की बानी क्या होती है? 0 0 0, तो क्या हो जाएगा? P + Q + R + S, PQR है PQ। और ये 2 है तो 2 की बानी क्या होती है? ये क्या है? Q + R प्लस नहीं P + Q + R कंप्लीट S, P + Q + R कंप्लीट S। ये 8 है, 8 में क्या है? P कंप्लीमेंट + Q R + C S, तो P कंप्लीमेंट + Q + R + S, ये 8 का हो गया। 10 में क्या है? P कंप्लीमेंट + Q + R कंप्लीमेंट + S, तो P कंप्लीमेंट + Q + R कंप्लीमेंट + S। अब इसमें देखिए P में 2 सिंपल है, 2 कंप्लीमेंट है, ये P रिड्यूस हो जाएगा। Q में कोई चेंज नहीं है तो Q आ गया। R में 2 सिंपल है, 2 कंप्लीमेंट, R रिड्यूस हो गया। S में कोई चेंज नहीं तो S आ गया, तो Q + S आएगा इसका। अब इसमें देखिए ये हमारा Q2 है। Q2 कौन सा है? ये 0 1 8 9 वाला है, तो 0
वही 0, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस 1, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कंप्लीमेंट, और 8 p कंप्लीमेंट प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, 9 p कंप्लीमेंट प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कंप्लीमेंट। अब इसमें देखिए p में 2 में सिंपल है, 2 कंप्लीमेंट, p रिड्यूस हो गया, q सिंपल है तो q पूरा आ गया, r में कोई चेंज नहीं, r आ गया, इसमें 2 में सिंपल है, 2 कंप्लीमेंटेड हैं तो s रिड्यूस हो गया, तो क्या आया q प्लस r आया इसका। यानी जो जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं वो पूरा लिखा जाता है, जिसमें चेंजेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें देखिए Q3 कौन सा है, ये सामने जो दिख रहा है 13, 15, 9, 11, तो 13 क्या है, p कंप्लीमेंट प्लस q कंप्लीमेंट प्लस r प्लस s कंप्लीमेंट, तो p कंप्लीमेंट प्लस q कंप्लीमेंट सामने देख लीजिए, p कंप्लीमेंट प्लस q कंप्लीमेंट प्लस r प्लस s कंप्लीमेंट सामने दिखता है, आप ये लिखें उससे भी लिख सकते हैं। फिर ये क्या है 15 है, 15 में क्या है p कंप्लीमेंट प्लस q कंप्लीमेंट प्लस r कंप्लीमेंट प्लस s कंप्लीमेंट, पहले इधर वाले फिर इधर वाले। फिर 9 में देखिए p कंप्लीमेंट प्लस q और इधर r कम 9 ये है r प्लस s कंप्लीमेंट, तो ये आ गया p कंप्लीमेंट प्लस q प्लस r प्लस s कंप्लीमेंट। अब ये 11 में क्या है p कंप्लीमेंट प्लस q प्लस r कंप्लीमेंट प्लस s कंप्लीमेंट, p कंप्लीमेंट प्लस q प्लस r कंप्लीमेंट प्लस s कंप्लीमेंट। सीधा सीधा देख लीजिए, ये वेरिएबल से आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए p कंप्लीमेंट में कोई चेंज नहीं है, पूरा पूरा है, सब में p कंप्लीमेंट है तो p कंप्लीमेंट लिख दिया गया, q में 2 में कंप्लीमेंट 2 में सिंपल है, q रिड्यूस हो गया, r में भी यही है, r में 2 सिंपल है 2 कंप्लीमेंट है तो r रिड्यूस हो गया, s कंप्लीमेंट में कोई चेंज नहीं है तो s कंप्लीमेंट आ गया। तो अब हमारा रिड्यूस एक्सप्रेशन क्या आया, q प्लस s डॉट q प्लस r डॉट p कंप्लीमेंट प्लस s कंप्लीमेंट। अब इसको हमने क्या बनाया है, नॉर से बनाया है। नॉर से हमने बताया सिंपल सा तरीका, जो सिंपल गेट बनाते हैं वो सारे गेट हटा दीजिए, नॉर लगा दीजिए, बिल्कुल सही बनेगा, कोई चेंज नहीं। तो यही किया हमने। यहाँ पर क्या होता, q प्लस s होता तो और लगता, तो और की जगह हमने क्या लगा दिया, नॉर लगा दिया, तो q प्लस s कंप्लीमेंट हो गया। अब यहाँ क्या q प्लस r है तो q प्लस r में और लगता, q प्लस r होता है तो यहाँ पर नॉर लगा दिया, तो q प्लस r का होल कंप्लीमेंट हो गया। अब यहाँ p कंप्लीमेंट s कंप्लीमेंट सीधे ले लिया हमने, ये लिया जा सकता है। फिर यहाँ और लगता, और नहीं लगा, हमने नॉर लगा दिया, तो क्या होगा p कंप्लीमेंट प्लस s कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। अब यहाँ क्या लगता, ये डॉट है तो एंड लगता है, एंड हटा दिया हमने, क्या लगा दिया, यहाँ भी नॉर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा q प्लस s का होल कंप्लीमेंट, q प्लस s होल कंप्लीमेंट, क्योंकि नॉर है चलिए, प्लस q प्लस r का होल कंप्लीमेंट प्लस p कंप्लीमेंट प्लस s कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट का, क्योंकि नॉर है इसलिए होल कंप्लीमेंट। जब होल कंप्लीमेंट अंदर आएगा तो जहाँ प्लस है वो क्या हो जाएंगे, डॉट हो जाएंगे, और ये सब में होल कंप्लीमेंट है इसलिए हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा q प्लस s डॉट प्लस है तो डॉट q प्लस r डॉट p कंप्लीमेंट प्लस s कंप्लीमेंट। तो ये हमारा क्या आया, लॉजिक गेट यूजिंग नॉर गेट ओनली। तो हमने बताया क्या तरीका है कि अगर हमारे मिनटर्म हैं तो जहाँ 0 है वहाँ कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल, जहाँ 1 वहाँ सिंपल वेरिएबल लिखा जाएगा और वेरिएबल आपस में डॉट से कनेक्ट होंगे। अगर हमें मैक्स टर्म चाहिए तो जहाँ सिंपल है वहाँ, जहाँ 0 है वहाँ सिंपल, जहाँ 1 है वहाँ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल आपस में प्लस से कनेक्ट रहेंगे। और थर्ड और फोर्थ रो और थर्ड और फोर्थ कॉलम आपस में चेंज रहती है कि मैम में क्यों, क्योंकि जो पड़ोसी है उसमें एक डिजिट का चेंज हो सकता है ग्रे कोड में, जो ऊपर ये बाइनरी लिखी रहती है इधर और इधर ये ग्रे कोड होती है, और ग्रे कोड में पड़ोस में एक ही डिजिट चेंज हो सकती है, इसलिए हमेशा थर्ड रो और फोर्थ रो आपस में इंटरचेंज रहती है, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम भी आपस में इंटरचेंज रहता है। इसलिए ये जो नंबरिंग है वो सीक्वेंस में नहीं होती, यही क्या आती है 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 15 14 8 9 11 10, यही सीक्वेंस रहता है, सब में देख लीजिए यही है 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10, इसमें भी यही है 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10, इसमें भी वही है 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो ग्रे कोड है उसमें एक ही डिजिट चेंज होती है, 0 0 फिर 0 1 फिर 1 1 तब 1 0, अगर 1 1 0 कर देते तो दोनों डिजिट चेंज होती है, एक साथ दोनों डिजिट चेंज नहीं हो सकती, इसलिए नंबरिंग सीक्वेंस में नहीं होती है। तो हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
तो आज हमने आपको के मैप से एक्सप्रेशन रिड्यूस करना बताया, 2 एसओपी फॉर्म और 2 पीओएस फॉर्म। यानी सिग्मा है तो एसओपी, पाई है तो पीओएस। यानी सिग्मा मतलब मिनिमम्स आर गिवन, पाई का मतलब मैक्सिमम्स आर गिवन। तो हमने रिड्यूस करके बताया, और एक एसओपी में एक सिंपल लॉजिक गेट बनाया, एक नैंड से बनाया। दूसरे पीओएस में एक सिंपल लॉजिक गेट बनाया, एक नॉर से बनाया। और नॉर में बहुत सिंपल होता है कि जहाँ जहाँ गेट रहें सारे गेट हटा दीजिए। अगर एसओपी है तो नैंड से बन जाएगा, नैंड लगा दीजिए, बिल्कुल सही बनेगा। अगर पीओएस है तो नॉर से बना दीजिए, बिल्कुल सही बनेगा। और ये कैसे बनेंगे और आगे इसकी हम चर्चा जब यूनिवर्सल गेट पढ़ाएंगे तो करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप कर दें, नहीं तो देर हो जाएगी। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक कर दीजिए और ऑल कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी वीडियो आएगा तुरंत ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और तुरंत ही अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर फ्रेंड्स जो भी आपके हैं जिनका आप भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है, इसलिए कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में, जैसे बुलियन अलजेब्रा ये पार्ट्स में है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।